दिस इज सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। आपने अपनी प्रिपरेशंस दोबारा से शुरू कर दी है, ठीक है ना? आपने अपनी प्रिपरेशंस दोबारा से शुरू कर दी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि सर रिजल्ट्स आए हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, दिल टूटा है, बहुत तकलीफ होती है। बट बच्चों, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और इस वक्त तुम ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो कि यार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, अब मैं क्या करूं। इट्स द टाइम टू रीस्टार्ट, इट्स द टाइम टू अगेन प्लान, इट्स द टाइम टू अगेन स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स, एंड इट्स द टाइम कि यू अगेन स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन। एंड क्या करें, आप अपनी मेहनत करना दोबारा से शुरू कर दें, ठीक है ना? एंड जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, कल इन्फॉर्म किया था कि मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए ट्रांजिशन बैच फॉर सीए फाइनल ऑडिट, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों ने आज तक बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है। मैं जो भी हूँ बच्चों के लिए हूँ, एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अब मैं चाहता तो ये जो ट्रांजिशन बैच है सीए फाइनल ऑडिट का, इसको नॉमिनल फीस में ऑफर करके लाखों रुपए कमा सकता था, बट उन लाखों रुपए से बहुत ज़्यादा ऊपर है बच्चों की दुआएं, बच्चों के रिस्पेक्ट और बच्चों का रिजल्ट। दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं लेकर आया हूँ ट्रांजिशन बैच सीए फाइनल ऑडिट का फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो ट्रांजिशन बैच है ये अपना शुरू होगा कल से, यानी 13 जनवरी से, जो चलेगा 25 जनवरी तक। यानी 7, कुल मिलाकर 7 दिन का ट्रांजिशन बैच रहेगा ये, 7 डेज का। तो सर 7 डेज का ट्रांजिशन बैच रहेगा सर, ये तो यहाँ पे 13 डेज क्यों दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव डे में ट्रांजिशन बैच का अपना क्लास अपलोड होगा। द रीजन बिंग वेरी वेरी सिंपल कि आई वांट कि आप एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई करें, ठीक है ना? तो 13 जनवरी उस पार्टिकुलर डे में क्या होगा सर, एक क्लास अपलोड होगा। तो आपने क्या करना है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है बढ़िया से अगले दिन तक। फिर 15 को होगा तो बढ़िया से उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है अगले दिन तक। फिर 17 को होगा, फिर 19 को होगा। तो इस तरीके से 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा ट्रांजिशन बैच मैं आपको कवर करा दूंगा। एक दिन का जो लेक्चर होगा मुश्किल से 2 से ढाई घंटे का ही होगा। तो अगेन आपको सिर्फ 15-16 घंटा ही टाइम डिवोट करना है, और ऑडिट के सारे चेंजेस मैं अपने संग आपके कंप्लीट करा दूंगा इन एग्जॉस्टिव मैनर, ठीक है ना? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरीज अबाउट द सेम। ओके सर, अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सर ये ट्रांजिशन बैच किसके लिए है, और इस ट्रांजिशन बैच में एग्जैक्टली क्या वर्क कवर हो रहा है? तो सर ट्रांजिशन बैच में ना सारे चेंजेस कवर हो रहे हैं फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, की ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस के, न्यू सिलेबस ऑफ ऑडिट में जो भी चेंजेस है, जितने भी चेंजेस हैं, वो अपन सारा का सारा इस ट्रांजिशन बैच में कवर अप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट कंसिडर इट एज द सब्सटीट्यूट ऑफ द मेन क्लासेस। जिन बच्चों की ऑडिट की तैयारी अच्छी है, ऑलरेडी उन्होंने नवंबर 23 में जब एग्जामिनेशन दिया था, उनकी ऑडिट की तैयारी अच्छी थी, वो तो किस्मत खराब थी, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, कुछ नंबर से क्लियर नहीं हो पाया। ऑडिट में तो मार्क्स अच्छे ही आए थे, ऑडिट में तो कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे हैं, हमें क्लासेस की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये ट्रांजिशन बैच आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा कि ये सारे चेंजेस अब जो ऑडिट के हैं वो आपको यहाँ पे स्मूथली मिल जाएंगे। मैं एडवाइस करूंगा आप एक नई किताब परचेज कर लीजिएगा, अपना mentor.com से आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपने नई किताब परचेज नहीं भी करनी है तो ट्रांजिशन फाइल अलग से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बट अगेन इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल टू स्टडी फ्रॉम द ओल्ड बुक्स, इट इज हाईली रिस्की। तो इट इज बेटर कि आप नया किताब यूज करें, नए बुक्स यूज करके क्या करें सर, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो जिन बच्चों को ऑडिट की तैयारी ठीक ठाक है, आपको क्लासेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आपके लिए ट्रांजिशन बैच एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। लेकिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं ऑडिट में, जिनको ऑडिट में ज़्यादा दिक्कत नज़र आ रही है, जिनको ऑडिट में रिटेंशन में या फिर समझने में, अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, तो फॉर दो स्टूडेंट्स आई विल एडवाइस कि बेटा आपको ट्रांजिशन बैच के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपने ऑडिट का फास्ट ट्रैक कोर्स या एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लेना चाहिए प्रॉपरली, और शिद्दत के साथ क्लासेस करनी चाहिए, एग्जाम्स क्लियर करने चाहिए। ऑडिट में थोड़ी मोड़ी दिक्कत है तो फास्ट ट्रैक कोर्स से काम चल जाएगा, और ज़्यादा दिक्कत है तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स से काम चल जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्स का ड्यूरेशन अपना 80 घंटे का है, और एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स का ड्यूरेशन अपना अप्रॉक्सीमेटली 130 घंटे का है, ठीक है जी? और बाकी जितने भी बच्चे हैं, तो भाई तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, ये ट्रांजेक्शन बैच कंप्लीट कर सकते हो, और सारे चेंजेस अपन संग संग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अब ये अपना 7 डेज का ट्रांजिशन बैच होने वाला है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बैच आपका कंडक्ट होने वाला है हर ऑल्टरनेटिव डे शाम को 7 बजे। आपको क्या मिलेगा सर, आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे जो कि चेंजेस का पार्ट है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू सिलेबस। तो हर ऑल्टरनेटिव डे में 7 बजे हमारा क्लास कंडक्ट हुआ करेगा, एंड वहां पे हम लोग चेंजेस कवर किया करेंगे, ठीक है? और यहां पे
ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर ट्रांजिशन बैच के बच्चों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, रेगुलर वाले बच्चों को बहुत अच्छा करा दिया, हमें इतना अच्छा नहीं कराया। तो इसीलिए जो हमारा नॉर्मल क्लास है, जो ऑनलाइन बच्चों को भी जा रहा है, उसी पार्टिकुलर बैच में से ही ये ट्रांजिशन बैच भी बना है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने होंगे, ठीक है ना। लेकिन प्री रिक्विजिट क्या है सर ट्रांजिशन बैच का, कि आपके ऑडिट के कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होने चाहिए। दैट इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट, मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि आप वरना क्या करोगे, आप सिर्फ ट्रांजिशन बैच पे निर्भर करोगे और सोचोगे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, बट ऐसा नहीं है। इनसे मैक्सिमम 10 से 15 नंबर का टॉपिक आ जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर यहीं से बनने वाला है, 10 से 15 नंबर का टॉपिक यहाँ से बन जाएगा। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ ट्रांजिशन बैच करके मेरा काम चल जाएगा, बट येस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कवर करने हैं, दिस बैच इज गोइंग टू वर्क फॉर यू ऑल। तो फटाफट भाई वीडियो को पहले लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो। आप जब लाइक करते हो तो हमें भी उत्साह मिलता है, हमें भी खुशी मिलती है कि बच्चों को हमारा जो इनिशिएटिव है वो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रांजिशन बैच का शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस दिन क्या क्या टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, मैं तुमको एडवांस में बता देता हूँ। तो 13 जनवरी से हम इस ट्रांजिशन बैच की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी को मेरा बर्थडे है और मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा रिटर्न गिफ्ट बच्चों को नहीं मिल सकता। तो 13 जनवरी को हम लोग कवर करने वाले हैं एसआरईज, जो अपना नया टॉपिक है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। 15 जनवरी को हम लोग कवर करने वाले हैं एसआरएस, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, एंड साथ ही साथ एसए 240, क्योंकि एसए 240 में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं इस बार। उसके बाद 17 जनवरी को हम लोग कवर करने वाले हैं एसएईज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। 19 जनवरी को हम लोग कवर करने वाले हैं सर ऐसे 800 सीरीज। 21 जनवरी को हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स के चेंजेस और जो भी अपने इंटरनल ऑडिट एंड पीएसयू के चेंजेस हैं। 23 जनवरी को हम लोग कवर करने वाले हैं नया चैप्टर जो आईसीएआर ने रिलीज किया है, दैट इज न्यू इमर्जिंग टॉपिक्स। एंड फाइनली 25 जनवरी को अब हम लोग कवर करने वाले हैं सर डिजिटल ऑडिट्स। और जो आखिरी दिन रहेगा 25 जनवरी रहेगा, उस दिन मैं आपसे बहुत सारी बातें भी करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू, राइट, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ए लॉट ऑफ गाइडेंस। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ पूरे के पूरे ट्रांजिशन बैच के शेड्यूल में, फ्रॉम 13 जनवरी टू 25 जनवरी। देखो भैया, मैं चाहता तो सीधा अपलोड कर सकता था, पूरा का पूरा ट्रांजिशन बैच एक बार में अपलोड कर सकता था, बट ये शेड्यूल बना के अपलोड करने का क्या बेनिफिट है, ताकि एक शेड्यूल बना रहे, ताकि एक डिसिप्लिन बनी रहे। तो आपने क्या करनी है सर, मैंने टाइम भी क्यों फिक्स करा है कि शाम को 7 बजे ही ये ट्रांजिशन बैच प्ले होगा, ताकि शाम को 7 बजे आप एकदम एक कमिटमेंट फिक्स कर लो कि सर शाम को 7 बजे मुझे बैठना है और साथ ही साथ मुझे क्या करना है, ये ट्रांजिशन बैच के चैप्टर्स टॉपिक जो है साथ साथ कंप्लीट कर लेना है। वरना तुम्हारी आदत है, तुम क्या करोगे, लटकाते रहोगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वीडियो यूट्यूब में रखी है बाद में कर लेंगे, और वो बाद का समय कभी आता ही नहीं है। तो साथ के साथ क्या करना है सर, आपने टॉपिक्स मेरे साथ कवर करते जाना है, साथ के साथ कवर करते जाना है। एक कमिटमेंट निकालनी है सर, शाम को 7 बजे करीबन 2 घंटे का टाइम मुझे निकालना है, और सर के साथ क्या करना है सर, ऑडिट के सारे चेंजेस 7 दिन में कवर कर लेने हैं, राइट। तो बहुत मजा आने वाला है सर इस जर्नी में आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एक गेम चेंजर रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये ट्रांजिशन बैच तो अभी बस शुरुआत है, राइट। अभी आप आगे आगे देखो होता है क्या, कि May 24 एग्जामिनेशन के लिए आपको इतना सपोर्ट मिलने वाला है, इतना सपोर्ट मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ मी इन माई यूट्यूब चैनल एंड इन माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल। आपने टेलीग्राम चैनल में भी कनेक्ट रहना है सर, टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं टेलीग्राम चैनल में ही शेयर कर पाता हूँ, और आपने इंस्टा में भी सर क्या करना है, ज्वाइन करना है। और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा।